देखिए इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे जावा के अंदर मेनली 3 तरह के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। हम इस वीडियो में पहले देखेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है और तीनों के एग्जांपल्स हम देखने जा रहे हैं। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जैसे कि पैटर्न प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि कभी कभी स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5x और कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू आर नॉट ऑलरेडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक टेस्ट क्लास बना ली है एंड एक मेन मेथड लिखा है उसके अंदर। प्रेजेंटेशन व्यू कर लेते हैं। ठीक है सर, सबसे पहली चीज मैंने आपसे बोला कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, आपने खुशी खुशी जो है वो लिख दिया हेलो वर्ल्ड, आप खुश हो गए। फिर मैंने आपसे कहा कि 10 बार करना है सर, तो आपने 10 बार कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि सर 100 बार करना है, तो क्या आप ये स्टेटमेंट जो है उसको 100 बार प्रिंट करोगे, उसको 100 बार लिखोगे? नहीं, कोई मतलब नहीं बनता इसका। जब हम एक ही काम बार बार करें तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लूप का मीनिंग होता है चक्र हिंदी में, कि सर एक ही काम बार बार कर रहे हैं हम। ठीक है सर, तो जब भी हम कोई भी काम बार बार करेंगे तो हम लूप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इस केस में हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लूप 3 तरह के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप। सिंटेक्स, हर चीज का सिंटेक्स होता है। जैसे कि हमने देखा था इफ का सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे लिखते थे इफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर प्रिंट कर दो कुछ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या है? ये सिंटेक्स है इफ का, कि सर इफ कंडीशन जो है वो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो व्हाइल को कैसे लिखेंगे? व्हाइल की भी सेम ही शक्ल होती है सर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बस इफ की जगह व्हाइल कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इफ की हिंदी क्या होती है अगर, व्हाइल की हिंदी क्या है? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये काम होता रहेगा। ठीक है, ये क्या है? ब्लॉक है। जैसे इफ का ब्लॉक होता था ऐसे व्हाइल का ब्लॉक है। व्हाइल की कहानी, जब तक ये कंडीशन, यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी, यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी, जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक ये कहानी चलती रहेगी। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है सर ट्रू या फिर फॉल्स। तो जैसे कि मान लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू जीरो था। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाइल आई इक्वल जीरो। अगर आई जीरो है तो प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। जब तक आई जीरो है तब तक प्रिंट करते रहो हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा ना, ध्यान से देखना, मैं रन कर दिया। ठीक है, तो देखो हेलो वर्ल्ड लिखा आ जा रहा है। ठीक है, कितने सारे हेलो वर्ल्ड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, चलता जा रहा है सर। जब तक मैं फोर्सफुली इसको स्टॉप नहीं करूंगा ये चलता रहेगा। देखो देख रहे हो कितने हेलो वर्ल्ड आ गए। कहने का मतलब क्या है कि आपने बोल दिया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते रहना जब तक आई जीरो है, तो आई तो हमेशा जीरो रहेगा ही, आपने चेंज करा ही नहीं आई। समझ आती बात? अगर मान लो मेरे को 10 बार चलाना है तो कैसे चलाऊंगा? अच्छा, 10 बार चलाना है, 10 बार ये स्टेटमेंट चलाना है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि सर व्हाइल आई लेस देन 10, व्हाइल 0 से स्टार्ट है, 0 से 9 तक चलेगा, हो गए 10 बार। अच्छा, व्हाइल आई लेस देन 10 प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं इसको चलाता हूं अब, तब भी अनलिमिटेड बार चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 है, 0 इज लेस देन 10 हमेशा रहेगा, वो तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है। समझ में आती है बात? यानी कि आई को चेंज करना पड़ेगा सर। समझ में आती है बात? आई को कहाँ चेंज करूं? यहाँ पर एक बार इंक्रीमेंट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ये कर दिया यहाँ पे मैंने। इससे कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया है, आई लेस देन 10 कर दिया है। ठीक है, कंडीशन लगा दी है, जब तक चलाओ जब तक आई जो है वो 10 से कम हो। ठीक है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। सर ये तो ब्लॉक यहाँ है व्हाइल का, यही चलता रहेगा, यहाँ तो आएगा ही नहीं, कंट्रोल यहाँ आएगा ही नहीं। तो इसको एक काम करो ना, इसको यहाँ लगा दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब क्या होगा, पहली बार चलेगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, देन 2 हो जाएगी, देन 3 हो जाएगी। ठीक है, एक बार चला के दिखा देता हूँ, एक बार देन डीबग करके दिखाऊंगा आपको। देख लो 10 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है सर, एक काम करता हूँ, यहाँ पर डीबग पॉइंट लगाता हूँ, ऐसे डीबग कर सकते हैं हम, और डीबग करता हूँ, रन की जगह डीबग करते हैं, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। देखो थोड़ा नीचे करते हैं और देखो यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। फिलहाल आई 0 है। इसने चेक किया क्या कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो मैं अंदर वाली चीज चलाऊंगा। ट्रू है, आई 0 है और वो 10 से कम है, तो अंदर वाली चीज चला दी। इसने प्रिंट कर दी, दिखा भी रहा है। देखो कि भाई कंसोल पे कुछ प्रिंट हो गया, देख लो हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, अब चलाते हैं। फिर इसने आई जो है 1 बढ़ा दिया। अगर मैं आई की वैल्यू देखूंगा हवर करके तो आई समय 1 है।
एक बार और चल जाएगा, क्यों? क्योंकि अब क्या है, 1 इज लेस देन 10 है, ट्रू कंडीशन हो रही है सर, चला दो एक बार और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर क्या करो, ये थोड़ी बकवास लगे तो जो स्पीड जो है ना बढ़ा देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं सबके लिए बना रहा हूँ ये कोर्स, बच्चों के लिए भी। एक बार और बढ़ा दिया आई, तो इस समय 2 हो गई है, ठीक है। ऐसे देखो, देख रहे हो, अब 3 हो गया आई, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है, अब 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से चेक करेगा, क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं है सर, फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि आ जाओ सर, निकल जाओ लूप से, ठीक है, बाहर आ जाओ। अगर यहाँ पे कुछ आपने लिखा हुआ है तो अब वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये है कहानी। अगर मैं इसको फिर रिज्यूम कर देता हूँ तो हाँ भाई, प्रोसेस फिनिश हो गई है, आपने 10 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गए, ठीक है सर। तो ये है व्हाइल लूप, ठीक है। क्या व्हाइल के अंदर कंडीशन और फिर क्या यहाँ पर कोड लिखते हैं जो कि हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, दैट्स इट। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि सर गिनती आती है क्या आपको? आपने बोला नहीं, मेरे को नहीं आती, लेकिन मेरे को कोड लिखना आता है, वो लिख देगा गिनती। तो आपने लिखा int i इज इक्वल टू 0, आपको मान लेते हैं 50 तक गिनती लिखनी है, तो आपने लिखा while कंडीशन i लेस देन 50 और SOUT i। अब i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखने की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, i प्लस प्लस, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब क्या होगा, 0 से 49 प्रिंट होगा। तो एक काम कर लीजिए ना, यहाँ पर 1 लिख दीजिए अपनी इच्छा अनुसार सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 51 लिख दीजिए या फिर यहाँ पे इक्वल टू डाल दीजिए, ठीक है। अब 1 से लेकर 50 तक चीजें जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। गिनती सर अब याद कर सकते हैं, ठीक है। ये है व्हाइल लूप, ठीक है। अब एक और होता है डू व्हाइल लूप, इसको हटाते हैं, उसको समझते हैं सर। ये क्या होता है, डू व्हाइल लूप। इसका सिंटैक्स होता है डू और देन यहाँ पे होता है व्हाइल। तो यहाँ पर कंडीशन होती है, उसमें क्या होता था, व्हाइल कंडीशन देन उसका ब्लॉक। यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे सेमीकोलन भी आता है, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा सा है, इसको बहुत कम यूज करेंगे आप, रेयरली ही कहीं यूज करेंगे, ठीक है। मेरे को याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कोड में कब लिखा था डू व्हाइल लूप। पर्सनली आपको समझा रहा हूँ, पता नहीं सालों बाद लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डू व्हाइल लूप यहाँ पे क्या होता है, शक्ल दिखा देता हूँ। व्हाइल लूप में क्या होता था कि सर व्हाइल लिखते हैं, देन यहाँ पर कंडीशन जैसे कि ट्रू लिख दिया आपने, देन यहाँ पे कोड लिखते थे, राइट। यहाँ पे कोड लिखते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाइल के अंदर कंडीशन नीचे सेम रहेगी, ऊपर डू आ गया है, ऊपर डू आ गया है कोड में, आती बात। तो अगर आपको सेम काम यहाँ पर करवाना है, जैसे मान लेते हैं int i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है, 1 से स्टार्टिंग, एंड SOUT i प्लस। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, व्हाइल लूप में तो पहले कंडीशन चेक होती थी, देन वो कोड के अंदर जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बार वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, सबसे पहली बार चला ही देगा इसको। ये डिफरेंस, सबसे पहली बार इसको चला ही देगा, देन अगली बार से कंडीशन वो चेक, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, तो अगर इंसान देखे अच्छा i इज इक्वल टू 100 है, तो यार ये चलना नहीं चाहिए आइडियली, राइट। क्योंकि हम लॉजिक इस तरह से बना रहे हैं कि अगर 50 से छोटा हो तो प्रिंट हो जाए बेसिकली ही, है ना। लेकिन अगर मैं देखूंगा ना इसको, तो आई जो है वो 100 प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेज मान लीजिए, फंक्शन मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं डू व्हाइल लूप का, कि पहली बार तो चलेगा ही, अगली बार से वो व्हाइल कंडीशन चेक करेगा। कंट्रोल ऑल्ट एल से थोड़ी सी सुंदर हो गई है फोटो, अच्छी बात है। हाँ, तो 1 लिखते हैं यहाँ पे, अब प्रिंट करते हैं 1 से लेकर 50 तक गिनती प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे आएगा, पहली बार ये चेक नहीं करेगा इस कंडीशन को, अगली बार से चेक करेगा, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लूप है फॉर लूप, ठीक है। इसी को आप इस्तेमाल करोगे 99% केसेस में, आप इसी को इस्तेमाल करने वाले हो सर, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, जो हम व्हाइल लूप लिखते थे, व्हाइल लूप, यहाँ पर कंडीशन होती थी, राइट। यहाँ पे कोड होता था और यहाँ पर अपडेशन भी होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, इनिशियलाइजेशन, जैसे i इज इक्वल टू 0 लिखते थे अपन, वो ऊपर लिखते थे, सही बात है। देन यहाँ पे कंडीशन एंड देन अंदर अपडेट करते थे। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर की शक्ल देख लेते हैं पहले, फॉर लिखते हैं एंड देन ब्रैकेट्स, ठीक है, व्हाइल की तरह ही है अलग। लेकिन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, ये तीनों चीजें ना यहाँ पर फॉर के अंदर लिख पाएंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, ठीक है, देन कंडीशन देन अपडेट एंड देन यहाँ पर अपना कोड, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रहती हैं, देख रहे हो।
कैसे? अगर मान लीजिए इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे करते हैं तो आपने इंट i इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कंडीशन लिख दी, मान लो आपको 10 तक गिनती करनी है, i 1 से स्टार्ट कर देते हैं, चलो 10 तक गिनती करनी है, i लेस देन इक्वल टू 10। फिर आपने यहाँ पे SOUT कर दिया i को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपने i प्लस प्लस कर दिया, अपडेट भी कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो i है आपने इनिशियलाइज करा दिया है वेरिएबल, ठीक है। आप फिर से इस मेन मेथड के अंदर i नहीं लिख सकते हैं। इस i का क्या काम था? सिर्फ प्रिंट कराना, है ना, 1 से लेकर 10 तक इसका काम था प्रिंट कराना गिनतियों को। लेकिन i आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, अब आप दूसरे काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे दोबारा से। अगर मान लो दोबारा से रीडिक्लेयर करना हो फॉर सम रीजन, i इंट i इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं, नहीं कर पा रहे हो सर, आपने यहाँ पे कर दिया है ना। एक नाम, जैसे नामकरण होता है, जैसे घर में 4 बच्चे हैं, सबका राम थोड़ी नाम रख देंगे, है ना, सबका अलग अलग नाम रखेंगे ना, तो वही बात है, दोबारा से आप नहीं रख सकते हो, आपको दूसरा नाम लेना पड़ेगा, फिर जबरदस्ती का जे बेकार में यूज हो गया वो वेरिएबल का नाम। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन जो है वो इसके अंदर ही है, इसके स्कोप के अंदर, 4 के अंदर। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पे जे लेता हूँ, इंट जे इज इक्वल टू 0 1, है ना, जैसे ऊपर कर रहे थे, मैं सेम शक्ल चाहता हूँ 4 के अंदर भी। कंडीशन क्या है? जे लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, और अपडेट क्या है? जे प्लस प्लस। कोड क्या है? SOUT प्रिंट कर दो जे। अब बताओ मेरे को ये क्या है बकवास, अब बताओ मेरे को ये चीज बढ़िया लग रही है, ये चीज बढ़िया, ऑब्वियसली ये मिनिमल है, रीडेबल है, और आप यहाँ पे कल को जाके इंट जे इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो फॉर सम रीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे आप आई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आई आपने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये फायदा है फॉर लूप का। देखो सेम ही कोड है, कम लाइन में आ गया है, मोर रीडेबल है, ठीक है। तो ये है फॉर लूप की कहानी, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, ठीक है, सब यहीं पर हो गया है। ओके, तो प्रिंट भी करके देख लेते हैं सर, प्रिंट करके देख लेते हैं। आ गया 1 से लेकर 10 तक गिनती आ गई है। होता क्या है, देखो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलता है। इसको अगर आप नहीं भी लिखते हैं और ऊपर जे लिख देंगे तब भी चलेगा। इनिशियलाइज आपने ऊपर कर दिया, आपने खाली छोड़ दिया वो वाला कोड कि हाँ भाई इनिशियलाइज नहीं करना मेरे को, मैं ऊपर कर रहा हूँ फॉर सम रीजन, मेरी इच्छा। लेकिन वही दिक्कत है, आप यहाँ पे आप नीचे नहीं कर पाओगे जे को इस्तेमाल, रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, देन चेक होती है कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है, जैसे व्हाइल लूप में होती थी। देन कोड चलेगा, देन अपडेशन होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, देन कोड चलेगा, देन अपडेट होगा, देन कंडीशन चेक होगी। काफी ऑब्वियस चीज है अगर आप सोचेंगे, ठीक है। व्हाइल लूप ही लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखोगे, ठीक है। एक ही बार होगा इनिशियलाइजेशन, तो ये तो एक ही बार चलना है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको प्रिंट करना ही है, मैं मल्टी लाइन कमेंट निकाल लेता हूँ। आपको ये प्रिंट करना है, स्टार को इग्नोर मारना, 1 1 0 1000 देन 10,000 तक, चलो बढ़ा देते हैं 1 लाख तक, चलो ठीक है। आपको ये प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट कर सकते हैं सर, बताइए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी सर्विस बेस्ड कंपनीज में आ जाते हैं, ठीक है। बताइए कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि यार कुछ रिपीट हो रही है चीजें, तो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। पहले 1 है, फिर 10 है, देन 100 है, यानी कि यार 10 के मल्टीपल से बढ़ रहे हैं, और स्टार्टिंग में 1 है, स्टार्टिंग में तो चलो 1 है, तो इंट i इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने यही पहली बात, ठीक है। और कंडीशन चेक कराते रहेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और अपडेशन क्या है, अभी देखेंगे अपडेशन, लेकिन पहले प्रिंट कर लेते हैं इस आई को। तो पहली बार में प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको चला दूंगा ना, क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। कैसे? क्योंकि सर आप अपडेशन भी नहीं कर रहे हो और कुछ चेक भी नहीं कर रहे हो, तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, जैसे कि व्हाइल ट्रू के केस में चल रहा था, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको क्या करना है, हर बार प्रिंट एलन है, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा हर बार 1 1 1। सही बात है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो हर बार नेक्स्ट लाइन में 1 1 प्रिंट हो रहा है, इनफाइनाइट है तो बंद कर देते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको अपडेट कर देते हैं सर। तो i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 10, तो हर बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी बार करना है मेरे को ये काम, इतनी बार करना है, i लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। रन करते हैं, 1 लाख तक प्रिंट हो गया सर। मान लेते हैं ये जो है ना, ये सब मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ये मेरे को ये लिखना पड़ रहा है। मेरे को ये पता है कि कितनी रोज है, 1 2 रोज मतलब कितनी बार प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 बार प्रिंट करना है सर। यहाँ पर आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो सर, j इज इक्वल टू 1, और कंडीशन भी आप मल्टीपल लिख सकते हो। मेरे को कंडीशन j पे डालनी है कि सर j कितनी बार चले, 1 2 3 4 5 6 बार, समझ में आ जाएगा। एक शांति रखिए 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे i अपडेट कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई करने, और यहाँ पे i तो 10 के मल्टीपल से बढ़ रहा है, कॉमा j जो होगा वो 1 बार बढ़ेगा बस हर अपडेशन में। तो देखो इनिशियलाइज भी 2 चीजें हो रही हैं,
कंडीशन करवा सकते हो एंड करके, ऑब्वियसली आप कुछ भी, ठीक है, मल्टीपल आप लिख सकते हो एंड समथिंग समथिंग। यहाँ पर बस कहने का मतलब है कंडीशन का आंसर ट्रू या फिर फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जे जो 6 या फिर 6 से कम हो, ठीक है, यानी कि बेसिकली 6 बार ये चलेगा कोड, अगर आप मन की आंखों से देखोगे। जे इज इक्वल टू 1, ठीक है, 6 से कम हो तब चलेगा, और एक बार बढ़ रहा है जे, तो जे डिसाइड कर रहा है कितनी बार लूप चल रहा है। लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है। स्टार्टिंग कहां से है, 1 से, अपडेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देख रहे हो सेम ही आंसर आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1 से लेकर 1,00,000, ठीक है सर। तो आप कितने भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, कंडीशन भी कितनी डाल सकते हो, और ये अपडेशन में भी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड होंगी ये चीजें, ओके। सेमीकोलन से तो हम क्या दिखा रहे हैं कि सर पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं लूप के। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट कंडीशन चेक, तीसरा पार्ट अपडेट, ठीक है। तो ये है कहानी फॉर लूप की। एक क्वेश्चन है आपके लिए, 7 का टेबल सुनाइए। हम छोटे थे तो 7 का टेबल सबसे डिफिकल्ट होता था, आई गेस, मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन हम अब कोड के थ्रू 7 का पहाड़ा लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है, SOUT i मल्टीप्लाई बाय 7, सही है, हो जाएगा प्रिंट। देख लेते हैं, आ गया भाई, आ गया, प्रिंट हो गया। अगर आपको सुंदर करवाना है, बिल्कुल बढ़िया चाहिए आपको, वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, i प्लस टाइम्स प्लस 7 लिख देते हैं ना, स्पेस स्पेस 7 इक्वल, आई गेस अब जो है वो सुंदर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ऐसे लिखते थे बचपन में। चलिए, बहुत खुशी की बात है, हमें 7 का टेबल याद हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई गेस 10th में ही हम पढ़ते थे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, बचपन में करते थे अपन, फॉर्मूला होता है इसका। लेकिन अपने को फॉर्मूला आता नहीं है, कैसे करें, फॉर लूप से करेंगे सर। मान लेते हैं हमें चाहिए सम ऑफ n नेचुरल, नहीं, हमें चाहिए, मान लेते हैं सम ऑफ 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कैसे करेंगे बताइए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जोड़ करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है सर। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, चलो वाइल लूप कर लेते हैं, डर क्यों रहे हो। इंट सम इज इक्वल टू 0, एंड देन लास्ट में सम को प्रिंट करा देंगे सुंदर बना के, सुंदर बनाने की आंसर डाल के इसमें लास्ट में प्रिंट करा। वाइल, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट i इज इक्वल टू 1, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, और i प्लस प्लस, समझ में, सम अभी क्या है, 0 है, 0 प्लस 1, ठीक है, देन सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2, देन सम इज इक्वल टू 3 प्लस 3, ऐसे होगा, ठीक है। डिबग करना है क्या, जरूरत तो नहीं लग रही, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल लिया है, उसी को अपडेट कर रहे हैं बार बार, है ना, एक ही वेरिएबल है, उसी को अपडेट कर दे रहे हैं बार बार। तो एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको मैं, 55 आंसर है, ठीक है सर। तो ये तरीका है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट डिजिट्स ही एक ही बात है, काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर। आपके पास एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं ये है, बढ़िया है ना, बढ़िया सा नंबर है ये, इसमें कितनी डिजिट्स हैं आपको काउंट करना है। मान लेते हैं आपको गिनती नहीं आती है, ऐसे 1 2 3 करके, आपको कोड करना आता है। लेकिन कैसे करेंगे, अब थोड़ी सी मैथ्स लगेगी यहाँ पे। ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इसको डिस्ट्रॉय करता चलूं, यानी कि एक एक डिजिट डिस्ट्रॉय करता चलूं, और जब तक डिस्ट्रॉय करूं जब तक ये पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। सही बात है। कितनी बार डिस्ट्रॉय किया वो काउंट कर लेंगे, बताता हूँ। मान लेते हैं ये जो नंबर है ये हमें गिवन है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि इंट n इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें समथिंग समथिंग करना है, वाइल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर हमने इनिशियलाइज करा दिया है n को, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी, मेरे को नहीं पता क्या होगी, और एक रिजल्ट ले लेते हैं RES करके, कि रिजल्ट आएगा हमारा कुछ, अभी फिलहाल 0 है, और रिजल्ट में क्या डालेंगे भाई, रिजल्ट ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसको आखिरी में सुंदर करके जो है रिटर्न कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये हमारा आंसर है। अभी तो 0 ही, खैर चलिए क्या कर सकते हैं। अगर मैं n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर दूं तो क्या होगा बताइए। नहीं पता आपको, क्या बता देता हूँ आपको, देखो SOUT n डिवाइड बाई 10 करता हूँ अगर मैं, और इसको थोड़ी देर के लिए सबको कमेंट कर देते हैं, तो क्या होगा देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय होगा, पीछे से डिस्ट्रॉय होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा ना, 10 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और इंटीजर है, वैसे अगर देखूं तो 0.3 आ जाएगा लास्ट में, लेकिन इंटीजर है तो 3 को मारो गोली। अच्छा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने, और मैंने प्रिंट कर दिया n, एक ही बात है ना, सही बात है, एक ही बात है। फिर से n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर दिया, और फिर से प्रिंट कर दिया n को। अब देखो क्या होगा, 2 बार डिस्ट्रक्शन हो चुका है। पहली बार पहला 3 उड़ा, दूसरी बार दूसरा 3 उड़ा, एक ही काम कर रहा हूँ बार बार, लूप का इस्तेमाल करिए ना सर, तो वही करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, इसको अनकमेंट करते हैं। अब देखिए n इक्वल n डिवाइड बाय 10, कब तक डिस्ट्रॉय करना है, जब तक n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक डिस्ट्रॉय करते रहिए। आखिरी में क्या होगा, 0 हो ही जाएगा, सही बात है,
यानी कि डिस्ट्रक्शन हो चुका है हमारा पूरा। और यहाँ पर जब तक डिस्ट्रक्शन चलता है RES प्लस प्लस करते रहिए सर। कितने डिजिट्स हैं देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8, देख लेते हैं आंसर क्या आएगा, 8 आंसर। तो ये तरीका है डिजिट्स काउंट करने का ऑफ अ नंबर। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बचपन में हम फैक्टोरियल निकालते थे, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, याद है आप? जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते थे हम, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करनी मेरे को आती नहीं है, मेरे को फोर लूप आता है। अच्छा कोई बात नहीं, तो मान लेते हैं आपको इंटीजर n दे रखा है, वाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू 6 वाइल। अच्छा ठीक है, समथिंग कंडीशन और यहाँ पे अंदर बॉडी आएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली रिजल्ट निकालने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए, तो इंट RES कर लेते हैं, RES इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब देखो यहाँ पे कम हो रहा है कुछ, 6 5 4, यानी कि n जो होगा ना वो कम होगा, n माइनस माइनस। अच्छा, और इसको RES में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, RES इज इक्वल टू RES मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, और ये कब तक करना है, जब तक हमारा n कम कर रहे हैं, जब तक हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो RES 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 0 टाइम्स क्या आएगा, 6 आएगा, 0 टाइम्स क्या आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, तो 0 ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए 1 से करो ना। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट तो करा नहीं है तो प्रिंट कराते हैं ना, लूप के बाहर लिख देते हैं RES। ठीक है, 720 आ गया सर। देख लेते हैं, 6 5 30 होता है, और 4 3 से क्या होता है, 12 होता है, और सर 3 2 जा 6 6 हो गया, 6 12 6 7। ठीक है, बढ़िया, 720 आंसर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फैक्टोरियल निकल रहा है, बढ़िया एकदम। अच्छा अब देखिए, मैंने इफ ब्लॉक पढ़ाया था, इफ एल्स पढ़ाया था आपको, नेस्टेड वगैरह। ठीक है यार, एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आती है बात? जैसे मान लीजिए, लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं सर, इंट i इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो सर, इंट j इज इक्वल टू समथिंग, इफ i इज लेस देन 10, और उसके अंदर कुछ लिख दिया आपने, इफ j इज लेस देन 50। कौन रोक रहा है, कुछ भी लिखो, कितने इफ लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, नेस्टेड इफ है, समझते हो? वो अलग बात है, इसको हम एक ही कंडीशन में लिख सकते हैं, जितना ये कोड है कि हाँ भाई एंड करके, वो अलग बात है, ऐसे करके लिख सकते हो, लेकिन कुछ भी लिख सकते हो सर, छूट दे रखी है। ठीक है, अच्छा नेस्टेड इफ ब्लॉक लिख सकते हो, तो नेस्टेड लूप भी तो लिख सकते हो, समझते बात? जैसे कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और फॉर इंट j, एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, j के साथ खेलना, j इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, j लेस देन 10, j प्लस प्लस, और SOUT लिख दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड। बताइए कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा? 100 बार होगा, दिखा देता हूँ एक बार, 100 बार। आपको गिनना नहीं है ना, तो एक काम करिए, यहाँ पे इंट RES ले लीजिए, एक वेरिएबल RES इज इक्वल टू 0, और हेलो वर्ल्ड जितनी बार भी स्टेटमेंट, यहाँ पर कितनी बार कोड कंट्रोल आ रहा है, तो वो कैसे चलेगा, RES प्लस प्लस कर लीजिए। ठीक है, और जब लूप खत्म हो जाएंगे दोनों, तो बाहर प्रिंट करा लीजिए RES को, काउंट कर लीजिए कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 100 बार। ठीक है, कितनी बार लूप चल रहा है ये वाला अंदर वाला। ऑब्वियसली आप यहाँ पर भी कोड लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। क्यों चला भाई 100 बार? भाई i0 के लिए ये पूरा का पूरा लूप 10 बार चलेगा, फिर i1 के लिए ये 10 बार चलेगा, i2 के लिए ये पूरा चलेगा 10 बार, तो हुए ना 10 × 10 100। समझते बात? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पैटर्न प्रिंट करना है, स्टार स्टार स्टार, ठीक है, ये ओके, ये मान लेते हैं आपको ये प्रिंट करना है, कमेंट कर देता हूँ। कैसे करेंगे सर बताइए? याद है आपको, मैं 1 10 100 वो तो कर रहे थे क्योंकि वो नंबर था। यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे नेस्टेड लूप की हेल्प से आप इजीली कर पाओगे। कैसे? यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहली बार में 1 स्टार आ रहा है, अच्छा दूसरी बार में 2 स्टार्स आ रहे हैं, तीसरी बार में 3 स्टार्स आ रहे हैं, चौथी बार में 4 स्टार्स आ रहे हैं। कितनी आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अच्छा इसको हटाओ पहले, तो 6 आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो स्टार 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 एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो समथिंग समथिंग ऐसा होगा सर कि मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एलन नहीं करा रहा हूँ स्टार को। अगर मैं देखो इसको प्रिंट कराता हूँ तो देख रहे हो क्या आ जाएगा, ये आ गया सब कुछ, ये तो नीचे अपने को सब कुछ एक ही लाइन में आ गया। तो यहाँ पर SOUT, एक बार SOUT प्रिंट एलन करा दिया, ठीक है। अब देखो हाँ कुछ तो हुआ है, देखो स्टार आ गए बहुत सारे, लेकिन पहली बार में 10 आ रहे हैं। आप मेरे को नहीं चाहिए, पहली बार में 1 चाहिए मेरे को। कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ पर
जे लेस देन आई कर दूं, जे लेस देन इक्वल टू आई कर दूं, ध्यान दीजिएगा, जे लेस देन इक्वल टू आई कर दूं, तो देखिए क्या होता है। ये तो हो गया प्रिंट, किस्सा ही खत्म हो गया। बस यहाँ पर 5 करना है और 5 या 6 इसके अनुसार कितनी बार हो रहा है हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ध्यान सुनिएगा। पहला लूप चल रहा है 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, यहाँ पे कितना है इसी के अनुसार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार चला देते हैं। चल ठीक है, तो अब रन करेंगे तो सेम फोटो नीचे प्रिंट हो जाएगी। देखो 6 आ रहे हैं, 6 स्टार आ रहे हैं और 6 रोज 6 लाइन है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। पहला लूप क्या है कि सर 0 से लेकर 6 तक कुछ होना है। ठीक है, ये होना है। ठीक है, 6 बार लूप ये चलना है। अच्छा, जो अंदर वाला लूप है उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने कि अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप पर डिपेंड कर रहा है कितनी बार चलेगा। पहली बार मेरे को अंदर वाला लूप एक बार चलाना है, तो लिखा तो है एक बार चला रहे हो। इनिशियली J0 होगा और यहाँ पर कंडीशन भी क्या है, वही लिखी हुई है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो एक बार लूप चला अंदर वाला लूप एक बार चला और फिर एंड तो हो ही जाएगा। ठीक है, जब ये वाला लूप खत्म होगा तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, फिर दोबारा से गया I1 आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब ये जो लिखा हुआ ना ये J लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि J वाला लूप 2 बार चलेगा क्योंकि J 0 स्टार हो रहा है, 0 और 1 के लिए तो 2 स्टार्स आएंगे। तो ऐसे पूरी कहानी हो रही है। ठीक है, ये है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप 3 लूप डाल दो सर, क्या ही फर्क पड़ता है, कितनी डाल दो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अभी तक वाइल लूप पढ़ा है, डू वाइल लूप पढ़ा है, अच्छा फिर फोर लूप्स पढ़े, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं, नेस्टेड लूप्स देख लिए हैं, राइट। और अब देखिए 2 चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, आपको याद होगा स्विच केस में हम ब्रेक डालते थे, राइट, तो सेम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए फोर में भी और वाइल में भी, इंट आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन 1000, ठीक है, SOUTI और I प्लस प्लस। ठीक है, आपने चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 999 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फॉर सम रीजन अगर आप चाहते हैं ब्रेक करना चीजों, यानी कि पूरा वाइल लूप नहीं चलाना है, आप तोड़ना है, बाहर निकलना है बीच में। अगर अब मैं देखूं यहाँ पे SOUT करता हूँ और हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, चलो हेलो लिख देते हैं, और अब चलाता हूँ तो 999 के बाद हेलो आएगा। मैं चाहता हूँ सर ये हेलो आए 500 के बाद ही, तो मैं लूप यहाँ पे कर सकता हूँ, ब्रेक लगा सकता हूँ। इफ कंडीशन पे ब्रेक लगा दिया सर, इफ आई इक्वल टू क्या 500 वाला तो प्रिंट कराना है मेरे को, अच्छा तो 501। ठीक है, अच्छा इतनी मेहनत नहीं चाहिए ना, तो एक काम कर लो ना, प्रिंट करवा लो 500 वाला और फिर नीचे ब्रेक लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है। इफ आई इक्वल 500 देन ब्रेक क्या ढूंढेगा, लास्ट फोर लूप। ठीक है, जिसके अंदर ये है फोर लूप वाइल लूप। ठीक है, ये देखिएगा किसके अंदर हूं मैं, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इंटेलिजेंट समझदार है, उसने हवर कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया कि भाई देखो इस वाइल को तोड़ देगा ये ब्रेक। अगर मैं अब चलाता हूं तो 500 के बाद हेलो आ जाएगा, तो ये है ब्रेक। ठीक है, एक आता है कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको 0 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, आपने कर दी, लो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप हो गए खुश, 1 से लेकर 10 तक गिनती आ गई। मैंने बोला कि 5 प्रिंट नहीं करना आप, तो या तो आप यहाँ पर ये लिख लो, इफ आई इज नॉट इक्वल टू 5, तभी ये चलाओ, तभी प्रिंट करो। ठीक है, तभी प्रिंट करो, यानी कि 5 स्किप हो जाएगा। देख लो 5 स्किप हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, एज इट इज लिखो कोड को। ठीक है, और ऊपर लिख दो इफ आई इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। उसका मतलब क्या है कि सर जो नीचे कोड है ना इसके, उसको मत चलाइए, अगला इटरेशन चला दीजिए। समझ आती बात? अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दिक्कत है। आई हुआ मान लेते 4 चेक किया नहीं है, प्रिंट हो गया 4, ठीक है, फिर 5 आ गया यहाँ पे, 5 लेस देन इक्वल टू 10 अंदर जाएगा, 5 इक्वल टू 5 कंटिन्यू कर देगा। यार फिर से वो वाइल कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अच्छा 5 था, आगे बढ़ा नहीं, फिर से 5 के लिए चलेगा कोड, आई प्लस प्लस तो हुआ ही नहीं। अगर मैं चलाता हूँ ना इसको तो देखो 4 तक प्रिंट हो गया, लेकिन कोड चल रहा है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, वो अलग बात है। देख रहे हो यहाँ पे स्टॉप करने के लिए बोल रहा है, इनफाइनाइट लूप चला गया था। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख दीजिएगा, सही है। तो जब 5 होगा ना तो यहाँ पे नहीं आएगा कोड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 6 तो हो जाएगा, ताकि अगली बार आई 6 हो जाए। ठीक है, और इनफाइनाइट लूप ना रहे। तो 5 नहीं आया देखो, और 1 से लेकर 10 तक गिनतियां प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये दोनों हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक यानी कि लूप से तोड़ना है आपको, बाहर निकलना है,
जहां भी आप ब्रेक लिखोगे तो वो लेटेस्ट है ना, सबसे पास वाला लूप ढूंढेगा, वाइल या फिर फॉर, ठीक है, और उससे बाहर निकल जाएगा। जैसे नेस्टेड लूप्स भी होते हैं, तो मान लीजिए आपने अंदर वाले लूप के अंदर ब्रेक लिखा है, तो वो कब ब्रेक चलेगा, कोई कंडीशन होगी तब ब्रेक चलेगा। किसको ब्रेक करेगा, अंदर वाले लूप के लिए सर, क्योंकि आपने उसी के अंदर लिखा है वो, ठीक है। और कंटिन्यू क्या होता है सर, कंटिन्यू यानी कि सर अगला आइटरेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो चेक कर लीजिएगा कि हाँ भाई अपडेशन हो रहा हो। फॉर के केस में तो अपडेशन हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉर लूप की तरह देखूं, फॉर लूप में करना हो मेरे को ये सेम काम, तो ये होगा सर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, देखो दिक्कत आ गई ना, आई हमने बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये काम है यहाँ पे, आपने आई 5 पे कंटिन्यू लगा दिया तो ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हाँ अपडेट हो जाएगा क्योंकि वाइल लूप है, ठीक है सर। ओके, तो इस वीडियो में हमने 3 तरह के लूप्स देखे, नेस्टेड लूप्स देखे एंड देन ब्रेक एंड कंटिन्यू देखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, मेरी हेल्प होती है, और कमेंट कर सकते हैं आप क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, थम्स अप, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मेरी हेल्प होगी, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी इन वीडियोस को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।